राजा विक्रम और बेताल एक प्राचीन भारतीय लोक कथा है जो नैतिक शिक्षा, बुद्धिमानी और ज्ञान की महत्ता को दर्शाती है। यह कहानियां संस्कृत में रचित बेताल 25 से ली गई हैं, जिसमें बेताल एक प्रेत राजा विक्रमादित्य को विभिन्न कहानियां सुनाता है और उन्हें कठिन प्रश्नों का सामना कराता है। ये कहानियां राजा विक्रमादित्य की साहसिकता, धैर्य और न्यायप्रियता को प्रकट करती हैं। आइए जानते हैं इस कथा का संक्षिप्त विवरण। राजा विक्रमादित्य उज्जैन के एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी बहादुरी और दयालुता की दूर दूर तक चर्चा थी। एक दिन एक साधु उनके पास आया और एक कठिन कार्य करने का आग्रह किया। साधु ने उनसे कहा कि उन्हें एक विशेष तंत्र सिद्धि के लिए एक बेताल की आवश्यकता है जो एक शव पर रहता है और पेड़ से उल्टा लटका रहता है। विक्रमादित्य ने साधु की यह चुनौती स्वीकार कर ली और बेताल को लाने के लिए श्मशान घाट की ओर निकल पड़े। श्मशान घाट में विक्रम ने बेताल को पाया और उसे अपने कंधे पर उठाया। बेताल ने विक्रमादित्य से कहा, राजन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन एक शर्त है। यदि तुमने मार्ग में कुछ भी बोला तो मैं वापस अपने स्थान पर लौट जाऊंगा। विक्रम ने चुप रहने का संकल्प लिया, लेकिन बेताल ने उनकी चुप्पी तोड़ने के लिए कहानियां सुनानी शुरू कर दी। हर कहानी के अंत में बेताल एक कठिन प्रश्न पूछता, जिसका उत्तर विक्रम को देना होता था। विक्रम सही उत्तर देते और बेताल पुनः पेड़ पर लौट जाता। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि विक्रमादित्य ने बेताल को नहीं जीत लिया। एक बार बेताल ने विक्रमादित्य को एक राजा की कहानी सुनाई जिसके 3 बेटे थे। राजा के मरने के बाद तीनों भाइयों ने तय किया कि जो सबसे योग्य होगा वही राजा बनेगा। इसके लिए वे तीनों ने यात्रा करने का निश्चय किया और अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। पहला भाई अपने साथ एक शीशा लेकर आया जो किसी भी व्यक्ति की छवि दिखा सकता था, चाहे वह कहीं भी हो। दूसरा भाई एक घोड़ा लेकर आया जो एक ही दिन में सैकड़ों मील की दूरी तय कर सकता था। तीसरा भाई एक औषधि लेकर आया जो किसी भी मरे हुए व्यक्ति को पुनः जीवित कर सकती थी। अचानक उन्हें पता चला कि उनकी बहन बीमार है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। पहले भाई ने शीशे में देखा, दूसरे भाई ने घोड़े से वहां पहुंचाया और तीसरे भाई ने औषधि से बहन को जीवित कर दिया। बेताल ने विक्रम से पूछा, इन तीनों में से सबसे योग्य कौन है? राजा ने उत्तर दिया, तीसरा भाई सबसे योग्य है क्योंकि उसके पास पुनर्जीवित करने की शक्ति थी जो सबसे मूल्यवान है। बेताल संतुष्ट हुआ, लेकिन शर्त के अनुसार वापस पेड़ पर जा लटका। दूसरी कहानी में एक राजकुमार और एक राजकुमारी की प्रेम कथा है। राजकुमारी का विवाह किसी और से तय हो गया था, लेकिन वह राजकुमार से प्रेम करती थी। विवाह के दिन वह राजकुमार से मिलने गई और उससे यह वादा किया कि वे दोनों साथ मरेंगे। विवाह के बाद जब राजकुमारी और उसका पति वन में यात्रा कर रहे थे तो एक सर्प ने उसे काट लिया। राजकुमार भी वहीं पहुंचा और राजकुमारी के शरीर से विष चूसने की कोशिश की और अंत में वह स्वयं मर गया। बेताल ने विक्रम से पूछा, राजकुमारी किसके प्रति ज्यादा वफादार थी, अपने पति के या राजकुमार के? विक्रम ने उत्तर दिया, राजकुमारी ने। प्रेम और वफादारी राजकुमार के प्रति ही निभाई। जवाब सुनकर बेताल फिर से उड़ गया और पेड़ पर लौट गया। इस कहानी में 3 साधुओं का एक मंदिर में प्रवेश होता है। तीनों साधु अपने अपने तरीके से तपस्या कर रहे थे। एक दिन वहां एक सुंदर राजकुमारी आई जिससे तीनों ही प्रेम करने लगे, लेकिन राजकुमारी की मृत्यु हो गई और तीनों साधुओं ने उसे फिर से जीवित करने का संकल्प लिया। एक ने मंत्रों का जाप किया, दूसरे ने अनुष्ठान किया और तीसरे ने अपनी सारी ऊर्जा उसे देने में लगा दी। आखिरकार राजकुमारी जीवित हो गई। बेताल ने विक्रम से पूछा, राजकुमारी का सच्चा प्रेमी कौन था? विक्रम ने उत्तर दिया, तीसरा साधु ही उसका सच्चा प्रेमी था क्योंकि उसने अपने प्राण देने की हिम्मत दिखाई। बेताल उत्तर से प्रसन्न हुआ, लेकिन फिर से उड़ गया। विक्रमादित्य ने अपने धैर्य और बुद्धिमानी से बेताल को हर बार संतुष्ट किया। इन कहानियों में हर बार विक्रमादित्य अपने न्यायप्रियता और विवेक का परिचय देते हैं। बेताल की हर कहानी का उद्देश्य विक्रम की परीक्षा लेना था और यह देखना था कि राजा सच में न्यायप्रिय और बुद्धिमान है या नहीं। आखिर में बेताल ने विक्रम से अंतिम प्रश्न पूछा जो राजा के साहस, धैर्य और सत्यनिष्ठा को मापने के लिए था। इस बार विक्रम ने बेताल के हर सवाल का जवाब दिया और इस प्रकार विक्रम ने बेताल को काबू में कर लिया। बेताल ने राजा की निष्ठा, साहस और धैर्य को देखकर उसे आशीर्वाद दिया और तंत्र मंत्र की सिद्धि की प्राप्ति में सहायता की। राजा विक्रम और बेताल की कहानियां केवल मनोरंजन ही नहीं है, बल्कि इनमें गहरी शिक्षाएं छिपी हैं।
ये कहानियाँ सिखाती हैं कि बुद्धि, धैर्य और निष्ठा से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। विक्रमादित्य ने अपनी हिम्मत और विवेक से बेताल की सभी कहानियों का समाधान निकाला और न्याय के मूल्यों का अनुसरण किया। ये कहानियाँ हमें बताती हैं कि कठिनाइयों का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए और हमेशा सत्य के मार्ग। प्यारे दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करें। हमारे YouTube चैनल बुद्धा इंस्पिरेशन को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो किसी अगले रोचक जानकारी के साथ।